हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रांसलेशन गेम, जहां पर आप सीखते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखना, वो भी प्रैक्टिकली मेरे साथ। तो चलिए, आज आप सीखेंगे 15 हिंदी ट्रांसलेशन जो हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही साथ इसको मैं समझाऊंगी भी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसका हम ट्रांसलेट जब करेंगे तो इसका बन जाएगा, What difference does it make? What difference does it make? यानी इससे फर्क ही क्या पड़ता है। ठीक है, सो what difference does it make? अगला सेंटेंस है वापस आते हुए मैं उसके घर गया। यानी आप कहीं जा रहे थे और जब आप वापस आ रहे थे तो आप किसी के घर गए। तो इसको जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ऑन द वे। ठीक है, बैक। सो ऑन द वे बैक, कॉमा, आई वेंट to her house। ठीक है, सो ऑन द वे बैक आई वेंट टू हर हाउस, यानी कहीं से मैं आ रहा था तो मैं उसके घर चले गया। ठीक है, अगला सेंटेंस है काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। इसको जब हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे आई विश शी could understand my pain। ठीक है, I wish she could understand या फिर my pain। मैं देर से उठता हूं, यानी आप सुबह बहुत लेट उठते हो। तो इसको जब हम बोलेंगे तो हम कहेंगे I am a late। अब उठने को क्या कहेंगे, राइजर, RISER। ठीक है, हम देर से उठते हैं तो हम इसको कहेंगे राइजर। ओके, और अगर आप जल्दी उठते हो, जैसे कि अगला सेंटेंस है मैं जल्दी उठता हूं, तो इसको हम कैसे कहेंगे, आई एम अर्ली राइजर। देखा आपने डिफरेंस। लेट उठोगे तो आप कहेंगे लेट राइजर, जल्दी उठोगे तो आप कहेंगे अर्ली राइजर। अगर कोई और देर से उठता है तो हम क्या कहेंगे, ही और शी इज अ लेट राइजर, ही और शी इज एन अर्ली राइजर। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है। ठीक है, आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपने उसे हाल ही में देखा है, तो इसे हम कहेंगे Have you seen her या him। अगर लड़का है तो him, लड़की है तो her। Have you seen her recently? क्या आपने उसे हाल ही में देखा है। हाल ही को इंग्लिश में कहेंगे recently। ओके, नेक्स्ट अगला सेंटेंस है मैं अपना समय काट रहा हूं। यानी आप फ्री हो, आप घर पे फ्री हो और आपको किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं समय काट रहा हूं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम पासिंग माई टाइम। आई एम पासिंग माई टाइम। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम पासिंग माई टाइम। ओके, अगला सेंटेंस है मैं ये रोज रोज खाकर थक गया हूं। कभी कभी हम एक ही चीज को खा के बोर हो जाते हैं ना, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे लिखेंगे, आई एम फेड अप। याद रखना ये वर्ड, फेड अप होता है किसी भी चीज से उब जाना। आप थक गए हो उस चीज को लेकर, तो आप कहेंगे आई एम फेड अप। अब यहां पर आप किससे उग चुके हो, ऑफ ईटिंग इट डेली।
कोई मान लीजिए आप एक ही सब्जी बार बार खा रहे हो, रोज खा रहे हो, तो आप कहेंगे आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग दिस वेजिटेबल डेली। मैं अपने दोस्त से थक चुकी हूं। तो इसको आप कैसे बनाएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। यानी आप किसी को कह रहे हैं कि कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कहेंगे आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। Sorry, I will always be there for you, not yours. Okay, I will always be there for you. तो आप कह रहे हैं कि आप कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो I will always be there for you. अगला है, यह मेरा नंबर है। आप किसी से मिल रहे हो और आपने नंबर दिया, तो एक तरीका होता कहने का, तो उसको आप कैसे कहेंगे? Here's apostrophe s लगेगा। ओके, here's my number, here's my number। ये apostrophe s क्या होता है? ये मतलब होता है is। ओके, तो here is my number को ना कहते हुए हम कहेंगे here's my number। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम्हारा एड्रेस क्या है? किसी से आपने पूछा कि आपका एड्रेस क्या है, तो कैसे कहेंगे? What's your address? What's your address? Okay? आप किसी से पूछेंगे तो इस तरीके से पूछेंगे कि What's your address? And it's a question, so question mark होगा। ठीक है? हमें क्या बताया गया था? आप कह रहे हो किसी से कि हमें बताया क्या गया था, तो आप लिखेंगे What were we told? हमें बताया क्या गया था? क्वेश्चन मार्क। हमें बताया क्या गया था? What were we told? ठीक है, हमें है दैट मीन्स बहुत जने हैं तो प्लूरल आएगा, दैट्स वाई वर आएगा। वी के साथ वर, पास्ट टेंस में है तो वर है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, हमने उसे बाहर भिजवाया। ठीक, चलिए बनाते हैं। वी मेड हिम go out. We made him go out. ठीक है, देखिए कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जब आप करते हो तो आप वर्ड टू वर्ड कभी ट्रांसलेट नहीं करना, वरना आपका सेंटेंस जो है वो गलत होगा। अब यहाँ पर देखना हमने मेड का यूज किया। मेड मतलब बनाना होता है, बट आप इस पे ही रहेंगे, सोचेंगे कि मेड से बनाने के लिए होता है तो गलत होगा। सो इसीलिए सेंटेंस को आप समझिए। वी मेड हिम गो आउट। ठीक है, अगला सेंटेंस है, क्या तुम बाल कटवाओगे? किसी से आप पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने बाल कटवाओगे, तो इसको हम कैसे कहेंगे? विल यू गेट दी हेयर कट? क्या तुम अपने बाल कटवाओगे? ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन है तो इसलिए विल पहले आएगा। यू विल गेट योर हेयर कट होगा तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। तो हम जब क्वेश्चन पूछेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ये बनेगा विल यू गेट दी हेयर कट। ठीक है, एक सेंटेंस आप भी ट्राई करना। मैं आपको बता रही हूं कि अगर आपको ये कहना हो कि मैंने अपने बाल कटवाए तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। ओके, नेक्स्ट है, तुमने मुझे पिटवाया। यानी आपने नहीं पीटा, किसी और से आपने पिटवाया, तो आप इसको इस सेंटेंसेस को कैसे कहेंगे? गॉट मी बिटन। ठीक है, यू गॉट मी बिटन। कैसे? आपने नहीं मारा, किसी से मरवाया आपने, तो क्या होगा कि बीट का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, बीट बीट बिटन, सो यू गॉट मी बिटन। ओके, सो आज आपने सीखा 15 ट्रांसलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।